कि जहाँ भी विरह का कार्यक्रम सुनत ही सोना सुहानी का नहीं, प्रेमचंद का नहीं, केहू भी हुआ जरूर पहुँचते ही और कलाकारों का मन उत्साह बढ़ाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना। आइए छोट सी विरह, आशा न पूरा विश्वास भाई विरहवा जरूर ही पसंद आई। बड़ा बढ़िया उधर से लोग गीत सुने की मिला कि बिना सच्चाई जाने कौनो चीज ना बोला कर, ना बोला, बिना सच्चाई जाने कौनो चीज ना बोला कर, ना ही गावा करा। लेकिन हम कहा सही, जब हम जमन गीतिया गाए हैं, अब चाहे सच्चाई समझा चाहे झूठ, स्वर्गीय जनाब हैदर अली गुरु जी विरह पूरा गाए हैं। कैसन गर हैं कैसन नहीं, अब कोनो कहे के जरूरत ही नहीं बा। ई दुनिया जानत बा कि रमणवा चोराई के लग रहन सीता का, और राजा हरिश्चंद्र गरहेन है घाटे पानी भरे, उनका पत्नी तारा, उनके बेटवा रोहित का सर फटसा रहे। अब तमाम ऐसे घटनाएं हैं, ऐसी कहानियां हैं, लेकिन समय की बात है, समय इतना बलवान हो कि बुद्धि कुछ नहीं काम करत भैया। शांति का प्रसिद्ध अब हमारे साहब स्वर देखिए। भोले बाबा जोगिया घोड़ा, एक बिरहा ऐसन बा रामायण से बा। रावण अवण मर गए रहन, तब बदला ले बरे एक दूसरा रावण पैदा हुआ, सब मोड़े का। अब दोनों दुई भाई के रहे राम लक्ष्मण विजय प्राप्त किए रावण कमाल के, लेकिन एक फेरी चार भाई थी। अब कैसन जाती मार साहब आई
बुलाई के राम से शादी करे। राम कहे कि हमार तो हो गया, हमरे लक्ष्मण भैया से मिला। जब लक्ष्मण के लगे गई हमारे समंसा की धोती से खंजर कवि जी लालमणि दीवाना, उनके शिष्य विरह गायक कवि खन सागिर लालमणि दीवाना, भोजपुरी विरह गायक पंखुड़ियों में गुथा हुआ पुष्पहार और साथ में 101 रुपए दे के सम्मान करते हैं। माई सरस्वती की कामना है कि आपकी गायकी लाइन में माई 4 चांद लगाऊंगी। और हमारे खंजर कबीर हमेशा हम लोगों के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। जो कुछ जरूरत होती है हमेशा दान करते हैं, इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मण की बात से भंका गई, लक्ष्मण नाते काट दिए, रोते रोते गई, सारी बात बताएं। रावण आए भेष बदल के, रावण सीता को लेके गए और राम लक्ष्मण हेरत हेरत पूरी बांदी सेना से मुलाकात हुई और रावण कमान की विजय प्राप्त हुए। अब विभीषण के राजगद्दी पे बिठा दिया, लंका का राजा बना दिया। अब गए अयोध्या में, उनका राज तिलक हुआ, बढ़िया से राज सिंहासन पे बैठे। धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद इतना खुशहाली मनाए श्री राम जी अयोध्या के नगरी में, सभी दीपावली मना रहे हैं। दीपावली मना रहे हैं, भगवान श्री राम अपने सिंहासन पे बैठे हैं, हमारी सीता जी बैठी हैं। उसी खुशी के माहौल में लंका का राजा विभीषण जी आंख में आंसू लेके आते हैं। पहरेदारी कर रहे थे बजरंगबली और देखे विभीषण जी आए हैं, आंख में आंसू। क्या बात है? जाके श्री राम से बताते हैं। श्री राम भागते आते हैं और कहते हैं, अरे विभीषण भक्त क्या बात है? बताते हैं क्या? साहब
भैया शिव कुमार यादव, अधिवक्ता हाई कोर्ट इलाहाबाद। 101 रुपए दे के सम्मान करते भैया के बहुत बहुत प्रणाम बा। कोर्ट वोट में कोनो काम फंसी ना, शिव कुमार भैया फिर काम करवा दी। बहुत बहुत धन्यवाद बा। जय सिंह यादव प्रधान पद के भावी प्रत्याशी हंसराजपुर की धरती से 51 रुपए दे के सम्मान करते भैया के बहुत बहुत प्रणाम बा। मैंने आपको लंका का राजा बना दिया, आपके भाई रावण को मार दिया, अब आपको क्या कष्ट है, तकलीफ क्या है बताइए। विभीषण जी कहने लगे प्रभु मैं आपको क्या बताऊं, मेरी अगर आप तो भरी कहानी सुनेंगे तो आपके रोंगे खड़े हो जाएंगे। मैं आपसे क्या बताऊं, बताते हैं क्या। गिरानी आई मोरी नगरी, हो गिरानी आई मोरी नगरी, कल पे भक्त विभीषण कहे नयन से पानी नहीं हो, पानी नहीं हो। श्री राम का दरबार लगा है, चौक में कहना है मर सब कहना का बा। रघुराज समाज लगी चंदा बटुरी रहली सगर, रघुराज सभान विराज रहे, तब आई विभीषण अर्ज करे, राजू लोचन करुणा सागर, कुछ सुनली जय विनती हमर, रघुराज समाज लगी है कभी, रघुराज समाज में आग लगी है, हम सजाई की कई ठोकर। रघुराज समाज लगी एक दिन, जनता बटुरी रहली सगरी, रघुराज सभा में विराज रहे, तब आई विभीषण अर्ज करी, राजू लोचन करुणा सागर, कुछ सुन लीजिए विनती हमारी।
रघुराज समाज में आग लगी, हमका चाहिए टूटई झुपड़ी। विभीषण जी राम से कहने लगे आंखों में आंसू की प्रभु मैं लंका में अब नहीं जाऊंगा, इसलिए मैं अपने बीबी बच्चों के साथ भी आया हूँ। लंका में एक ऐसे वीर बहादुर है तहलका मचा दिया है। प्रभु अपने इसी महल के सामने एक छोटी झोपड़ी बनवा दीजिए, मैं यहीं पर गुजारा कर लूंगा प्रभु, लेकिन मैं अब लंका में नहीं जाऊंगा। श्री राम अवाक हो जाते हैं, अब किस बात की चिंता है? कहने लगे आप नहीं जानते, एक इतना बड़ा रावण घुस आया है लंका नगरी में, खाली 3 जने नाम लेके बुलावा था। कहाँ है राम, कहाँ है लक्ष्मण, कहाँ है बजरंग? 3 जने को पाए जाए तो काखम दबाए कि एकदम निपोरी जाए। अब बताए ना निपोर कोनो गाड़ी ना बा, अच्छी बात। देखा श्री राम जी कहा लगे बतावा वो कमन पी रहा, बतावा थी मार सब गीत बा। कोनो दुल्हन की पिया परदेश, दुल्हनिया बड़ा बेताब, अब का करे कहै कहना का बा मार साहब? कहाँ से हा, वो कई नाम का बा, तू कैसे जन्मा है बतावत ही कैसे ना मार साहब? कुंभकर्ण के नाती, कुंभकर्ण के नाती निकुंभ के लाड़िका पैदा भइल मुरनख में, पैदा भइल मुरनख में फेंक दिहले बाण में, पैदा भइल मुरनख में। बतावत ही कुंभकर्ण के नाती निकुंभ के लड़कियां, कुंभकर्ण के नाती निकुंभ के लड़कियां जो कि पैदा हुआ था मूरे में। कहते नहीं कि लड़का अगर मूरे में पैदा हो जाती कि लड़का का बाप मुंह न देखे, कहानी कई प्रकार का सामान लागत, चीज लागत है, कहानी कई घर का पानी लागत है, तब वो जाए के हटत है। जब वो मुरे में पैदा हुआ तो का फेंक दे जंगल में, और जंगलवा में लड़का कैसे रोवत है? माधु
और जंगल में कोई उस बच्चे की आवाज सुनने वाला नहीं था। भूखा प्यासा के मारे तड़प के मारे रोता था। अबू नान के बच्चा कहाँ रोवा था। लेकिन उसी जंगल में एक पेड़ में मधुमक्खियों ने छत लगाया था। मधुमक्खियों ने भन 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 जब उड़ाए देखने में बोलिया कि वही लड़केवा के आगे कि केहू ना एक देखा था ये अपने यार रोवा था। अब वो मधुमक्खियों ने कुछ समय मधुमक्खियों ने कहा कि इस बच्चे के पास कोई दिख नहीं रहा, ये भूखा प्यासा हो रहा है। मधुमक्खियों ने कुछ समय देखा कि ये बच्चा बहुत ज्यादा भूखा है, तो मधुमक्खियों ने वही अपने छत से मधु लाकर रस लाकर टपका के बढ़िया से कहते नहीं कि लड़का जैसे कहते नहीं कि अगर चूसनी से दूध ना पिए तो अंगूरिये से पिया हुआ थी। पहले रुई से रुई में से बोल की चुहकावत थी। तो वैसे मधुमक्खियों ने रसा लाई के तब से ही पानी की बला कही दी है। आज जब उस बड़ा खोई के बाद वो कई नाम मुल्का सूर पड़ा। जब वो पैदा भरान तो सब मोड़ी करे पैदा कौन भरान हो विधि का विधान एक गाना का बहुत अपने आप को कहानी का समझ। पहले नाकी से लड़कियां हुई जात रहे, नाखी से काने से मैली से। बताओ विधि का विधान कोई टाल नहीं सकता। जब रावण दस करान तो सब मोड़े को कैसे हो मेरा देर लगी उस सब मोड़े का। और जब उस सब मोड़े करान ब्रह्मा का तपस्या करेला वही आज लंका में खूब एकदम तालका मचा रहे। राम का अगर हम पाई जाओ तो कच्चा खाई जाओ। जब इतनी बात विभीषण जी श्री राम से बताए, श्री राम कहा एक कई बाण में तो हम मार दे। अब विभीषण जी जानता है ना कि ओ कई मर जे कैसे का बा कैसे मारी के बा। कहा एक कई बाण में मारा जैसे रावण को मारे रहे। अब यार लंका में लंका की तैयारी करने लगे जाने की। चारों भाई भरत शत्रुघ्न राम लक्ष्मण जामवंत अंगद पूरा बजरंग बली आपन पूरी सेना लेके गए। पुष्पक विमान पे बैठ के जाने लगे तो चारों जने टुकुर टुकुर ताकत थी। यानी सीता उर्मिला मंडपी सुकृति। उर्मिला कहाँ सीता से ये दी थी जहाँ है ना क्रिया कवन घमासान हुई। एक बात कहें का कहा मर साहब शादी का बच्चे नहीं आप अरे बा उर्मिला कहाँ दीदी हमारे दिल का बात तो जरूर है बुझत हो कहाँ कैसे पिया भवनमा कब आई है पिया भवनमा कब आई है कल पे चारू नारी अंगनवा पिया भवनमा कब आई है।
सुधारी रही नयनवा पिया भवनवा कब आई। चारों जनी आपस में बतियात हैं कि ए मोर दीदी हमार राजा कब आई है, हमार सैया कब आई है, स्वामी कब आई है। अरे आप पुष्पक विमान पे जब बैठ के पहुंच गए लंका के नगरी में, तू मुल्कासुर एकदम जहाँ जहाँ इसे आवाज लगावे, कहाँ जो गरजता है वो बरसता नहीं, जो बरसता है वो गरजता नहीं। अब एकदम दहाड़ के नागी भाव को समझते हुए कला दिखावत है। अब दहाड़ा था, अब दुनिया सेवान लक्ष्मण सुनन कहन भैया अगर यहाँ की आज्ञा हो तो मैं मुल्कासुर को एक ही बार में उतार दूंगा मौत के घाट। राम कहें कि लक्ष्मण जो काम हम लोगों को करना चाहिए सूझबूझ के करना चाहिए, जल्दबाजी में काम नहीं करना चाहिए और नहीं हम छुप के वार करेंगे। हम जब वार करेंगे तो सामने से वार करेंगे, ये मेरी आदत थी। कहने लगे मार साहब उस समय मुल्कासुर से लड़ाई बदे लक्ष्मण जी पहले तैयार हुए। अब बाणों की बौछार चलने लगी, मार साहब गीत लगवा बंधारी दादा गाँव है कैसे गाँव है मान साहब। पहली उम्र कमर में चिकनिया पहली उम्र कमर में चिकनिया गरिया खींचई हुरी के पनिया गरी के झूलई झूलनिया। लेकिन नहीं भाव में कहना है बाणों की बौछार होती है मान साहब। यह मुल्कासुर अपना अस्त्र शस्त्र चला रहा है, उधर लक्ष्मण जी कहना का बा संसद के समर में बड़वा रण में मची गवा हम सनवा आगे कसुमा कथन वाला
मेहनत करत रही मेहनत कम करत रही सन 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 के समर में बड़वा रण में मची गवा घम सनवा आगे का सुना कथनवा मुल्का सुर के जब बल देखा अयोध्या रामा दल को फेंका प्रभु जी पूछे विभीषण से वेदा ऐसा वीर कभू नहीं देखा। विभीषण जी बताएं कि ब्रह्मा जी दिहले वरदनवा मर्द करिए नहीं मैदनवा नारी करी बधनवा ना। जब बाणों की बौछार होने लगी तो लक्ष्मण जी जितना अपन उनके पास विद्या रहन सब एकदम चलाई दें हारी ही। अंत में लक्ष्मण जी का पकड़े मुल्का सुर अब पकड़ के जितना उनकी बदला लेद बना पकड़ की खूब नचाई दी है इतना नचाए इतना नचाए इतना नचाए यानी खूब कसल है कि मेघनाथ का मारा रहना मारा हम पूरे खानदान का एकदम कहते नहीं कि 70 फूट 72 नाती जेकरे घरे में दिया ना पूरा मिटाई दिया तो हम कैसे तोहे छोड़ सकी थी कैसे छोड़ सकी थी बदला तो ले चाहे जैसे ले अब यार नचाए कि फेंक दिए 20 कोस जाए कि आगे गिरी। अब यार जब राम आए तब ले बजरंग बली दौड़ पड़े गदला कि प्रभु आप पीछे हट जाए मैं इनको देखूंगा। अब इधर जब राम कहता है कि बजरंग बली कूदे जय श्री राम अब वही मुल्का सुर हनुमान जी को पूछिए पकड़े अब पूछ पकड़ के खूब नचाई दी है ठट्ठा ठट्ठा मार के हंसे अब खूब नचाई के फेंके सर लंका जलाई के राख कह दिया सोने का लंका जलाई के राख कह दिया हम तो कैसे छोड़ सकी थी जितना नचावत बना खूब नचाए के फेंक दे आदि पूछ तो उनके हाथे माई की मुल्का सुर के टूटी गई पूछ फेंक दे जाए के एकदम 10 कोस के आगे गिरे। राम तो पारी आए राम अपन लेके दौड़े काम मुल्का सुर आप इतना गलत काम कर रहे हैं कैसन कमन गलत काम तब पक्का नहीं है रावण कुमार के गलत काम की है उन्हें पकड़े खूब एकदम गर्दना काखम दबाए दवाई खूब पसंद है करण कमारे रावण कमारे खूब दाग के काखा में दबाए रहे और नचाई फेंक दिए जाए कि आधे अयोध्या पे गिरे। जब आधे अयोध्या पे गिरे कैसम कैसम श्री राम जी उठे जाए कि विभीषण जी से कहें कि विभीषण भक्त इस पर कोई प्रभाव नहीं कर रहा है कितनी भी शक्ति बाण हम चला रहे हैं इस पे कोई प्रभाव नहीं कर रहा है ये कैसे मरे। विभीषण जी कहाँ है कहाँ कैसे मरे कहाँ याद करा जब ईनान के रहे ना तो जब बड़ा बहन ब्रह्मा का तपस्या करे लगे जब ब्रह्मा का तपस्या करें ब्रह्मा इनका वरदान दें कि जाओ मैं तुझे वरदान देता हूँ मुल्कासुर कि तो का मर्द केहू न मार सकी लेकिन मर्द पुरुष मारी के अरे हाँ भाई नारी मारी एक औरत मारी एक का ध्यान कैली हो इतना जब हमारे पर जब हम पहली बात तो नारी भिड़वे न करे मुल्कासुर को कहना रोहन कि हम तो अपन बदला चुकाई ले रामायण लक्ष्मण सिंह इतनी बात जब बोले विभीषण जी बताए श्री राम से राम तुरंत दिमाग लगाए हनुमान जी को संदेशा लगे भेज दे सीता जी के पास और सीता जी जब इतनी बात सुने कि मेरे स्वामी का अपमान हुआ लंका की नगरी में मेरे स्वामी का अपमान हुआ मेरे देवर का अपमान हुआ मेरे पुत्र हनुमान का अपमान हुआ अपमान को सह न सकी और तुरंत काली चंडी का रूप लेती है बाबू और काली चंडी का रूप लेकर वहां से चलती है मार तुरंत का नकाबा आला के गांव में
चलती है और मुल्कासुर का आवाज देती है कि मुल्कासुर। गई लंका में पहुंच गई और जब मुल्कासुर के सामने माई सीता काली चंडी का रूप लेकर आती है तो मुल्कासुर 2 कदम पीछे हट गया और ब्रह्मा का वरदान याद आ गया। तो हमका तो यह वरदान मिला कि मर्दन के हाथ है हमारा मतलब है, लेकिन नारी के हाथ होगी। 2 कदम पीछे हट गया और अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगा, छुपने लगा, भागने लगा। तब ले सीता मैया कटारी उठाती है, एक एक गर्दन यानी 100 गर्दन रहे, 100 गर्दन में एक एक गर्दन काटते गई, लहू को पीते गई। जय गर्दन गिरत रहे तई फूल बनत रही, यानी जय गर्दन गिरत रहे तई फूल बनत रही। मार सब कहना का बा आखिरी भाव में पंधारी की खप्पर वाली बन गई। मुल्कासुर का कैली बदनवा देवता बरसावे देवलोक से सुमनवा, सुमनवा माने यानी फूल बरसाने लगे कि आज पापों का अंत हो गया। अपने भगत के कारण मैया काली बन गई, सीता मैया लिहे कटारी बन गई। एक एक गर्दन काटती गई, वही जब 100 गर्दन गिरा धरती पे 100 फूल बन गया। 100 गर्दन 100 फूल। आई मुल्कासुर का जवन शरीर रहे एक जाके वृंदावन में गिरा, वो पेड़ बन गया, कदम का पेड़। और वही द्वापर युग में मुरली मनोहर कन्हैया भगवान कदम के पेड़ पे बैठ के मुरली बजाते थे और सारी गोपियां उसी पे झूला डाल के झूला झूलती थी। और वो जो 100 फूल था उस फूल का नाम श्वेत कमल। श्वेत कमल द्वापर युग में उस श्वेत कमल 100 फूल द्रौपदी दुर्गा माँ का पूजा पाठ आराधना करें जब तो एक फूल श्रृंगार के रूप में रोजाना चढ़ाए जाए। एक दिन दुर्गा माई प्रसन्न हुई के प्रकट हुई और उनके आशीर्वाद दी, वरदान दी कि जा द्रौपदी मैं तुझे वरदान देती हूँ आने वाले समय में तुम पांचाली कहवाओगी। इतना वरदान देके अंतर ध्यान हो जाती है। फिर आगे आखिरी लाइन बा गुरु घराने का पर्ची। आदरणीय सम्मानित श्रीमान बड़े भैया चंद्रशेखर यादव और शाहपुर की धरती से 101 रुपए देके सम्मान करते बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद की कामना। पंधारी कहते धन्य प्रभु की माया, अरे राम सिंह गुरु बच्चा यादव शारद मां की छाया हो। गिरानी आई मोरी नगरी कहे सोना सुहाना